मित्रों, देवराज इंद्र को भेड़ का अंडकोश लगा। ये कैसे हुआ, ये कहानी सुनिए, बहुत ही अच्छा कहानी है। देवराज इंद्र स्वर्ग में अप्सराओं से घिरे रहते थे, फिर भी उससे संतुष्ट नहीं होते थे। बहुत वह कामुक स्वभाव के थे। एक बार वह पृथ्वी पर भ्रमण करते करते गौतम ऋषि के आश्रम के नज़दीक पहुंच गए। वहाँ गौतम ऋषि के पत्नी अहल्या बाहर में कुछ काम कर रही थी। उसको देख करके इंद्र बहुत ही मोहित हो गए। उसके बाद उसके साथ समागम करने के लिए इंद्र बहुत षड्यंत्र रचने लगे। एक दिन की घटना है कि गौतम ऋषि नदी में सवेरे स्नान करते थे, तो इंद्र ने सवेरे में ब्रह्म मुहूर्त में ही ब्रह्म मुहूर्त का आकाश में सारी स्थिति पैदा कर दिए। तो गौतम ऋषि समझ गए कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया। वे वहाँ से अपने आश्रम से निकल गए नदी में स्नान करने के लिए। इंद्र उनके पत्नी के पास गौतम ऋषि का भेष बना करके पहुँच गए और इंद्र उसके साथ समागम करने का कोशिश किए। गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या टोकी कि आप बहुत जल्दी आज लौट गए, क्या स्नान नहीं हुआ? तो गौतम ऋषि ने बतलाया कि हम स्नान करने तो गए थे, किंतु वहाँ पर हमको लगा कि अभी रात्रि ही है, हमारे साथ कुछ छल किया है। और देखे कि इंद्रदेव वहाँ पर उन्हीं के भेष में उनके कुटिया से निकला। तो जब उनके भेष में ही इंद्रदेव निकले तो गौतम ऋषि अपने ध्यान से सारी स्थिति को समझ गए। तब वह बहुत क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के इंद्र को श्राप दिए कि तुम्हारा अंडकोश अभी तत्काल पृथ्वी पर गिर जाएगा। इंद्र का दोनों अंडकोश पृथ्वी पर गिर गया। उसके बाद इंद्रदेव बहुत उत्साहित हो गए और भयभीत हो गए, अपने रूप में आकर के बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए। तब वहाँ से उन्होंने भाग करके देवलोक गए और सभी देवताओं को बुलाए और देवताओं से कहने लगे कि देखो, हम गौतम ऋषि का तपस्या भंग करने के लिए चले गए थे। हमको लगा कि वह इतना घोर तपस्या कर रहा है कि कहीं स्वर्ग का राज न हमसे छीन ले, तो इससे देवता को भी हानि होती। तो हम तुम्ही लोगों के काम से गौतम ऋषि के तपस्या को भंग करने गए थे और गौतम ऋषि क्रोधित होकर के हमको श्राप दे दिया और हमारा अंडकोश पृथ्वी पर गिरा दिया है। अब तुम लोग इसकी कोई व्यवस्था करो। तब सभी देवता इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए कि इनका अंडकोश जो गिर गया है या कैसे पुनः ये अंडकोश युक्त होंगे। और तब सभी लोग वहाँ से पितृलोक गए और पितृलोक सभी देवता पितृलोक गए और पितृलोक में भेड़ा बलि पड़ता था अंडकोश युक्त। उसको कहे कि तुम्हारे भेड़ा को अंडकोश है, ये अंडकोश तुम लोग इंद्र को दान दे दो। इंद्र अपने स्वर्ग लोक को बचाने के लिए अंडकोश विहीन हो गए हैं, तुम लोग ये दान दे दो। और तो पितृलोग सब अंडकोश दान दे दिए और उसके बाद वे सभी देवता वहाँ से आ करके इंद्रदेव को वह भेड़े का अंडकोश युक्त कर दिए और इंद्रकोश उस दिन से भेड़े के अंडकोश से युक्त हो गए। और इसी के साथ ही एक बात और है कि एक दूसरा श्राप भी दे दिए थे गौतम ऋषि कि पृथ्वी पर इस गलत परंपरा का प्रवर्तक तुम ही हो, तुम ही इस ढंग का काम का शुरुआत किए हो। आज तक पृथ्वी पर इस ढंग का पाप कर्म होना ही होता था, तो तुम ये पृथ्वी पर पाप कर्म का शुरुआत किया है और आज से पृथ्वी पर इसका प्रचलन हो जाएगा। अब बहुत लोग तुम्हारे देखा देखी इस पाप कर्म को पृथ्वी पर अब करने लगेंगे। इससे पृथ्वी पर में बहुत पाप कर्म होने लगेगा और उस पाप के प्रवर्तक तुम हो। इसलिए आज से पृथ्वी पर जो कोई भी इस तरह का पाप करेगा उसका आधा पाप उसको होगा और आधा पाप तुमको होगा। और एक दिन इसी पाप के कारण तुमको पृथ्वी पर में बांध करके लाया जाएगा, तुम बंधन में बंधे रहोगे। ये भी श्राप गौतम ऋषि दे दिए। तो जब मेघनाद ने पृथ्वी पर इंद्र को बांध कर ले आया था, तब ब्रह्मा जी उन्हें छुड़ाने के लिए गए।
तो ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से ये बात कहे थे कि आप तो बहुत पापी हैं, आप अपने ही पाप के कारण इस प्रकार बंधन में बंध करके पृथ्वी लोक पर आए हैं। आप गौतम ऋषि के साथ जो पापपूर्ण आचरण किए थे, तो गौतम ऋषि आपको श्राप दिए थे कि आप पृथ्वी पर अब बांध करके लाए जाइएगा। आप अपने पाप के कारण, उसका भी परिणाम है कि तुम आज पृथ्वी पर बंधन में बंध करके मेघनाद तुमको बांध करके ले आया है। तो मेघनाद से ब्रह्मा जी ने उसको बहुत तरह का प्रलोभन दे करके, बहुत तरह का वरदान दे करके ब्रह्मा जी से मेघनाद से भी इंद्र को छुड़ा करके पृथ्वी लोक ले गए थे। तो इस सब तरह की कहानी है। तो मित्रों, ये सारा कहानी वाल्मीकि रामायण के आधार पर है। वाल्मीकि रामायण में इस सब बात का वर्णन है। उसी आधार पर ये कहानी आप लोगों को हम सुना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।